आयोजक ने बड़े गर्व से बताया कि उसने इस कार्यक्रम के लिए 300 की कैपेसिटी वाला एसी हॉल लिया है। इससे पहले कि मैं उसकी प्रशंसा में कुछ कह पाता, आयोजक ने मुझसे पूछा, आप कितने लोग ला पाएंगे? मुझे वो प्रश्न समझ में नहीं आया। अच्छा। कितने का क्या मतलब? साहब, मतलब ये कि घनश्याम जी को बुलाओ तो वो अपने 40-50 तो ले ही आते हैं। अब ये हॉल बड़ा है तो आप 50 की जिम्मेदारी ले लीजिए। मामला मेरी समझ से बाहर था। मेरे चेहरे का भाव देखकर आयोजक महोदय मायूस हो गए। उन्होंने अपने सहयोगी को यूं घोरा मानो कह रहे हो, अरे ये किसके पास ले आए यार। मेरा नाम शायद उस सहयोगी ने सुझाया था, इसलिए कोशिश करना उसका भी फर्ज था। चर्चा की बागडोर संभालते हुए बोला, अच्छा सर, ऑडियंस तो हम जुटा लेंगे जैसे तैसे, आप पब्लिसिटी और अखबार के बारे में जरा देख लीजिए। सुना है आपके अखबारों में अच्छे संबंध हैं। 2-4 अखबार के प्रेस रिपोर्टर आ जाएं, 2-4 फोटोग्राफर आ जाएं, और हाँ, अपने चेलों से कहकर जरा सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की सूचना और खबर शेयर करवा दीजिएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूं लेकिन वादा नहीं कर सकता। मेरी कोई मीडिया टीम नहीं है, मैंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा। तब तक आयोजक महोदय बैठे बैठे मेरे फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर चुके थे और मुझसे मिलने में हुई वक्त की बर्बादी पर झल्ला रहे थे। उनसे नहीं रहा गया और सहयोगी से बोले, चलो यार, बहुत समय बर्बाद हो गया, अपन घनश्याम जी से ही दोबारा पूछते हैं। जिंदगी में अर्हता न होने के कारण कई नौकरियों में ठुकराए गए, लेकिन अपने पास मुख्य अतिथि की भी अर्हता नहीं है, ये जानकर नौकरी में ठुकराए जाने से भी ज्यादा दुख होने लगा। मुख्य अतिथि के रूप में आयोजक आपसे समय पर आने की और दिए गए विषय पर भाषण देने की अपेक्षा करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब आयोजक आपसे यह भी अपेक्षा करें कि आप ऑडियंस लाएं, कार्यक्रम की प्रसिद्धि में योगदान भी दें, तो लगता है कि ऐसे आयोजनों को तो विनम्रता से ही मना कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो पहले से पता हो तो आप मना करें ना। यदि कोई आयोजक मान ही बैठे कि आप ये सब करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही आयोजन में दिए गए समय पर पहुंचा, देखा हॉल एकदम खाली था। लगा कि गलत हॉल में आ गया हूं। फिर स्टेज पर नजर गई जहां कार्यक्रम का बैनर लगा था, और जो आयोजक महोदय थे यानी रंजीत सिंह चौहान, वो स्टेज पर फूल माला का इंतजाम कर रहे थे। फिर लगा कि शायद मैं गलत समय पर आ गया हूं। आइए सर, आइए, देखिए ना सर, ससुर एको ऑडियंस नहीं आया। इतनी पब्लिसिटी किए, बैनर पोस्टर सब छपवाए, लेकिन कोई फटकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं असमंजस में था कि आयोजक महोदय को इस स्वागत संबोधन का उत्तर क्या दूं। कार्यक्रम का विषय गंभीर था, इसलिए 2-3 दिन लगकर भाषण की तैयारी की थी। आयोजक का भुनभुनाना जारी था। वो ससुरे स्कूल वाले भी एन वक्त पर दगा दे गए, और ये रामेश्वर भी नहीं आया अभी तक। ये रामेश्वर कौन है? मैंने निरर्थक प्रश्न पूछा, क्योंकि रामेश्वर कोई भी होता तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला था। अरे रामेश्वर हमीदी संस्था का सेक्रेटरी है, उसे भेजा था पास वाली बिल्डिंग से कुछ कोचिंग के बच्चे लाने के लिए। कोचिंग के बच्चे? अरे वो बच्चे रहते हैं ना आसपास के कमरों में, कोचिंग क्लास में आते हैं, हाँ बुलाने पे आ जाते हैं नाश्ते के लालच में। भौरी के यहाँ कचौड़ी भी बनवा ली है 50 आदमियों के हिसाब से। एक आदमी भी नहीं आ रहा है। अब बताइए 5 आदमी कैसे इतनी कचौड़ियां खाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तो त्रिपाठी जी ही कर रहे हैं ना, वो भी नहीं आए अभी तक। मैंने जरा विषय बदलने की नियत से पूछा। अरे त्रिपाठी जी बिजी आदमी है, अभी होंगे किसी दूसरे कार्यक्रम में, अपने भाषण के समय आ जाएंगे। ऑडियंस नहीं देखेंगे तो वो भी नाराज होंगे, कहेंगे किसको बुला लिए हो, कौनो आने को नहीं आता है। मेरे मन में इस बात का अपराध बहुत गहराता जा रहा था कि मेरे ही कारण ऑडियंस नहीं आ पाया। तभी रामेश्वर भी पसीना पोंछता हुआ आ गया। उसके चेहरे से दिख रहा था कि उसे सफलता नहीं मिली है। वो चुप भी रहता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन उसने बताकर मेरी गिलानी को बताना और जरूरी समझा। कोई नहीं आ रहा भैया, भवरी के कचौड़ी के लालच में भी नहीं आ रहे। ससुरे कहते हैं सेल्फी वाला गेस्ट बुलाते तो मजा आता, अब इनके साथ कौन सेल्फी लेगा, कोई लाइक ही नहीं मिलेगा। ऐसा लगने लगा कि ये सत्र अब यहीं समाप्त हो जाए और मैं घर की राह लूं। लेकिन चूंकि हॉल का किराया दिया जा चुका था और भंवरी की कचौड़ियां भी आ गई थी, इसलिए कार्यक्रम हुआ। आयोजन समिति के 3 और हॉल की सफाई वाले 4। इस तरह सप्तर्षियों के सामने मैंने बड़े जतन से तैयार किया हुआ भाषण सुनाया। त्रिपाठी जी अपने जासूस के माध्यम से यहाँ के ऑडियंस का हाल जान चुके थे और इसलिए उन्होंने इस आयोजन से कन्नी काट ली। कहना न होगा कि उसका ठीकरा भी आयोजक ने मेरे ही सिर फोड़ लिया। अंततः बिना तय आवागमन व्यय लिए
बिना शॉल और गुलदस्ते के मैंने घर की राह ली। संतोष बस इतना ही था कि आयोजक महोदय ने सदाशयता से भौरी की 10 कचौड़ियां घर के लिए बांट दी। बहुत खास।